मेरे को कभी भी ऑडियंस ने एज एन कॉमेडियन एक्सेप्ट नहीं किया कि ये बहुत अच्छा करता है। हमेशा ट्रॉल हुआ भर भर के कि इसको कहाँ आता है। पहले अगर वो जोक चलने लग गए तो हम भी ज़्यादा लिखने लग गए, ज़्यादा मतलब जितना मेरे को लगता है मेरी गलती ये हुई थी कि कॉमेडी सर्कस मैंने किसी को रोका नहीं। तो मेरे पे जितने जोक बने कि इसको आता नहीं है, जब भी आता है 8 नंबर बोर करता है, बच्चे के सिर पे चलता है। मेरे को तो हमेशा से लगता था कि ऑडियंस एंड मार्केट उतनी सेंसिबल होगी कि आप पे जब जोक मारते हैं तो वो जोक हम शो के लिए मारते हैं और शो के लिए हम ये करते आपको हैं। लगता है? बट आई थिंक मेरे को ऐसा लगा कि ऑडियंस को इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि अब शायद हो जाएगी हर्ष, लेकिन पहले नहीं थी। और पहले आपको किसी बंदे ने करने दिया, वरना अगर वो बंदा फुल स्टॉप लगा देता कि मेरी बेइज्जती तो नहीं होती, करेक्ट रुक जाता। सर क्यों करने देता, मतलब क्यों मुझे लगता था कि हम लोग लोगों को हंसाने के लिए कर रहे हैं। हंसी तो आ रही है ना, हंसी तो आ रही है ना, लगता था कि चल ठीक है यार मेरी कॉस्ट पे आ रही है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप उस फर्क पड़ा अगर आपका टैलेंट ही जज होना शुरू हो गया उस पर। और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ पता कब हुई, मुझे लगा कि ये टैलेंट जब तक लोग जज कर रहे थे वो भी ठीक था, इंडस्ट्री ने जज करना शुरू कर दिया, चैनल्स ने। वो मैंने भी फेस किया यार आपको लेके। और मेरे को ऐसा लगा कि यार कि ये ना बहुत कम लोगों को पता होता है कि हम अंदर से कितने क्रिएटिव हैं या को हैं। यस, ये जो छाप रहती है, जैसे तुमने कहा कि कितना कितना लंबा स्टैंड अप करता था मैं, 1.5 पेज भाई, मतलब भाई वो सारा एडिट हुआ है। तुम्हें क्यों नहीं पता मैं स्टैंड अप करता था? राइटर को मालूम है ना, क्योंकि वो हाँ यार सर, आप जो कॉमेडी सर्कस के एक्ट्स देखोगे। बोले क्यों नहीं सर, पहले बोले क्यों नहीं? किसको बोलेंगे? अरे आप एक बार बोलते तो सही बाकियों को कि भाई तुम्हें क्या लगता है जो बोलते थे कि ठाकुर लड़ता बहुत है, तो किस चीज़ की? मैं कोई खाने के लिए थोड़ी लड़ता था, इसी चीज़ के लिए होती थी लड़ाई कि भाई जिस दिन मेरी स्टैंडिंग ओवेशन आई है उस दिन तो मेरा प्रोमो चलाओ। कैसे पता चलेगा कि ये भी ठीक करता है? मेरे तो उस दिन भी प्रोमो नहीं चले हुए यार। मेरे को तो सच में समझ नहीं आ रहा। ये जो स्ट्रगल थी ये बहुत, पता क्या होता है कि मुझे लगता है कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, आपको काम करते रहना, कहीं ना कहीं तो प्रूव होगा जाके जिंदगी में। सही बोला। और तब ये पूरा बकाया मिलेगा। आज जैसे मैं देखता हूँ पाजी कि आई एम श्योर आपको और ऑफर्स आते होंगे सीरियस रोल्स के, बिकॉज मैं एक ऐसी दुनिया आपकी देख चुका हूँ, जो मैं बता रहा था नया पोर्टल खोल दिया है, उसमें और रंग है आपके, और वो रंग का अभी दौर चल रहा है, तो उसमें आई थिंक सर मेरे को ऐसा लगता है कि जो टैलेंटेड होता है ना सर, उसका वक्त आ ही जाता है। और वो वक्त अभी आपका आ गया है वक्त सर। वो जो पहले जो भी हुआ, मेरे को तो ये चीज़ें पता ही नहीं। आज उसका उस बात का जवाब ये है कि तभी तो तेरे को पता नहीं कि मेरा स्टैंड अप होता था, क्योंकि वो कट जाता था। सच में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो एपिसोड देखती थी, आपकी एंट्री हुई और कट्टू फिर सलोनी की एंट्री, तो स्टैंड अप का मैंने तभी पूछा कब। वो मुझे लगता है कि सब अपनी जगह ठीक थे, चैनल भी ठीक था, कि लोगों को सलोनी ज़्यादा देखनी है या भारती ज़्यादा देखनी है, तो भारती ही ज़्यादा दिखाएंगे ना वो। बट यार तो वो अपने हिस्से का आपको जितना मिल रहा है आपको उसमें अच्छा करना था। सर वो बच्ची के साथ कैसे किया यार? मैं एक माँ बनी हूँ सर, मेरा बच्चा 3.25 साल का हो गया हर्ष, एक जगह पे वो बैठता नहीं है, उसको बोलो इधर बैठ, मैं उधर से आती हूँ, वो गायब होता है वहाँ से। नहीं, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी सिंसियर, काम में सब कुछ। मतलब मैं हमेशा उसको तेंदुलकर बोलता था कि मैं अचरेकर हूँ, मैं उसे बताता हूँ कि ये ड्राइव मारना है, मारती मेरे से बेटर है। वो मारती थी मेरे से बेटर, क्योंकि क्यूटनेस में निकलता है क्यूटनेस में। भाई मैं अगर देवानंद करूंगा, मिथुन करूंगा, मेरा 80% वक्त मेरे को गाली पड़नी है। करेक्ट। कि तू 20% गलत किया। बच्ची ने 60% भी किया तो उसको तारीफ मिलनी है। करेक्ट। कि इतनी छोटी सी बच्ची जिसने कभी देखा ही नहीं देवानंद, वो कर रही है। करेक्ट। तो मैं ना अपने बहुत सी अच्छी चीजें उसी को देता था करने को। मैं देखता था। करेक्ट कि भाई ये चार्म है हमारे एक्ट का। तो मुझे हमेशा वही बात, टीम, कभी मैं इंडिविजुअल खेलने की कोशिश नहीं की। जो उसके साथ फेल हुए ना, जैसे जसवंत को दिया था उसके साथ, रहमान को दिया था उसके साथ, सब फेल हुए। रहमान ने तो हाथ जोड़ी, कहता बाजी पता नहीं आप कैसे कर लेते हो, कहता उस पर ना कोई बात बोल सकते हो, बच्चे पे कुछ बोल नहीं सकते ना। अरे पाजी आपकी जैसे सुदेश कृष्णा है, आपस एक दूसरे पे जितनी मर्जी बेइज्जती करे, पर मारो एक दूसरे को जो मर्जी करो। हाँ तुम या जो दूसरा पार्टनर एक दूसरे की जितनी मर्जी बेइज्जती, मुझे सिर्फ लेनी है बेइज्जती, मैं दे नहीं सकता। बच्ची है मेरे साथ, तो मैं उसे रोस्ट नहीं कर सकता, मुझे उससे रोस्ट होना है। और रोस्ट कर रही है तो लोगों को कितना कमज़ोर लग रहा था कि बाकी भी मेरे को रोस्ट कर रहे हैं।
मेरे को 8-8 लोग रोस्ट करते, किसी की ऐसी स्क्रिप्ट नहीं होती थी जिसमें मेरे ऊपर पंच ना हो। पंच ना हो भाई, अरे ठाकुर को 2 पंच, वही वाला हाल बेस्तियां है ना। हाँ, लेकिन इसको तो रोस्ट करना ही है हर स्क्रिप्ट में। क्योंकि वो बच्ची के मुंह से जब सुनना तो बहुत हंसी आई, तो सबको लगा कि चलिए यार इस बात पे हंसी आती है तो चलो ये कर देते हैं। लेकिन ये बात तो मैं मानूंगा यार कि आपको जो भी काम मिला ना उसमें आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा था हर चीज में, चाहे वो आपको बच्चा दिया गया हो, आपने जिसको सिखाया है ना सर वो बट आपने फिर भी आपने अपना अव्वल काम किया है। आपके एक्ट्स आज भी हमको याद है, आपके जोक्स, आपके पंचेस जो एडिट हो गए थे वो सारे हमारे पास स्क्रिप्टें पड़ी हुई है। मेरा 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 जिगर देखो, जब मुझे ना ऑफर आया एक शो का, तो चैनल वाले सबने बोला था कि ठाकुर मना कर देगा। मुझे जब वहाँ जाके पता चला तो मैंने एक झटके में हाँ बोला था। मैंने सवाल किया ही नहीं, जिसमें भारती जज थी। अब लोगों को लगा भारती जज है तो ठाकुर तो नहीं आएगा परफॉर्म। क्या मेरे लिए वो क्या मोमेंट होगा, आप मतलब मेरे में तो वो वाली बात थी कि जमीन में धंस जाऊं, पर मेरे लिए खुशी थी। स्टूडेंट बैठा और गुरु परफॉर्म कर रहा है और मुझे उसको नंबर देने हैं। पर मेरे को खुशी होती थी कि यार आपका सिखाया बच्चा बहुत बड़ी बात, कहाँ पहुंच गया यार, बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा अगर मैं तो देखो मेरी तरफ से भारती बैठी हुई, अर्चना जी बैठी हूँ, मेरे को तो वही काम करना है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मेरे लिए तो ये बड़ी बात हो गई कि भारती सामने बैठी देख रही है। बट वो यार वो बहुत अलग, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है सर। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं बैठी क्यों, नहीं नहीं नहीं, कि मैं नहीं सर, मैं आज भी वही हूँ कि जहाँ पे गुरु खड़ा हो मैं कभी बैठ नहीं सकती। मेरे को जज में बिठा दिया, साथ में मेरे अन्नू मलिक जी बैठे, सर परफॉर्म कर रहे, मैंने हाथ नीचे से जोड़े रखे थे सर, और मैं भगवान से माफ़ी मांग रही थी कि यार ये कैसा मोमेंट है यार, ये मेरी लाइफ का वाव मोमेंट नहीं था सर वो। नहीं नहीं, तेरे लिए वाव नहीं था, मेरे लिए वाव था। मैंने याद है एक एपिसोड में धर्मेश आया जी। मैंने कहा धर्मेश सर, एक आप हैं जिसके साथ सर लगा हुआ है, एक मैं हूँ जिसके साथ सर लगा हुआ है, लेकिन आप अच्छे नहीं हैं। मैं क्या, देखो मेरा सिखाया हुआ जज बन के बैठा है, आपके सिखाए हुए आज भी डांस ही कर रहा है। नहीं यार, मेरे लिए लेकिन इसलिए अच्छा मोमेंट। ठाकुर सर सीरियसली मैं ये बात एक बात बोलूं, आज तक का मेरा बेस्ट शो है एज ए परफॉर्मर, आज तक का बेस्ट शो। नहीं यार, आपने पाजी बस यही मेरे को हमेशा से यही लगता है कि एक इंसान में कितना गूदा है, आप में इतनी हिम्मत है कि आप देखो क्या है ना पाजी, आपको आज जीवन में ऐसी कोई कमी नहीं है, आपने भरपूर पैसा कमाया हुआ है, आप एक अमीर इंसान है। पर्सपेक्टिव ऑडियंस का अलग होगा, जैसे अभी आपने बताया अपने व्लॉग में कि भाई लोगों को यकीन नहीं होता कि मेरे पास मर्सिडीज है। पाजी के पास कब से मर्सिडीज है, मतलब बहुत सालों से है। मैं चाहती हूँ और मैं दिल से दुआ करती हूँ और मैनिफेस्ट भी कर रही हूँ कि अगली बार आप जब आएंगे या तो कोई आपकी बड़ी वेब सीरीज होगी या फिर कोई फिल्म आ रही होगी सर। ये मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है और मैं आज से ही ये करूँगी कि आना है सर आपने। और मैं जो कह दूँ ना वो झूठ नहीं होता सर, मैं सच्ची कह दूँ, क्योंकि आपने भी कहा था कि तू कभी भूखे नहीं मरेंगी। मैं इतना ज्यादा खा रही हूँ कि ये भूखा मर रहा है। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। एक ही बार कहने पे आप आ गए। अभी बहुत सारी बातें हैं तो इतनी सी हुई है, 10%, 90% पड़ी है। बट गाइज ये है द राजीव ठाकुर सर, जो हमेशा हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।